बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आपका वेलकम है जी। क्विक रिव्यू में एक जो रीजनल डेवलपमेंट है उसको डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के अंदर और देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटी सी डेवलपमेंट है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो है जी अफगान अफगान एनवॉय इन बीजिंग अ डिप्लोमेटिक माइलस्टोन फॉर काबुल गवर्नमेंट। कि पहली बार जो है वो बीजिंग के अंदर अफगानिस्तान का एनवॉय जो है वो पहुंच चुका है। ठीक है, और डिप्लोमेटिक जो है ये एनवॉय है, आप ये कह सकते हैं एक वफ़द जो है डिप्लोमेटिक वफ़द पहुंचा है। तो अब देखते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है और ये क्यों जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि भाई अफगानिस्तान ने जो है वो अपना पहला एम्बेसडर चाइना भेज दिया, और या चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया जो है वो अफगानिस्तान को। तो इस हवाले से देखते हैं चाइना को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया रहा है, वेस्ट की साइड से जो है क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि भाई दुनिया जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा रही है लेकिन वहीं पे चाइना जो है वो उसके क्लोज हो रहा है। तो वॉइस ऑफ अमेरिका की न्यूज़ है कि अफगान तालिबान सेज चाइना बिकम्स फर्स्ट नेशन टू एक्सेप्ट इट्स एम्बेसडर। कि भाई चाइना पहली जो है वो मुल्क बन गया है, पहला मुल्क बन चुका है जिसने अफगान एम्बेसडर को जो है कबूल किया। ये जो मौली साहब आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है ये पहले एम्बेसडर हैं चाइना की तरफ। गो के ऑफिशियली ये नहीं है लेकिन फिर भी ऑफिशियली इन्होंने एम्बेसडर को चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे एम्बेसी ऑफ द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान बीजिंग के अंदर, तो ये पहली दफ़ा जो है, क्योंकि अफगानिस्तान का पता है आपको नाम भी चेंज हो चुका है, तो पहले अफगानिस्तान की एम्बेसी थी तो अब यहाँ पे इसका नाम भी चेंज हो चुका है। और इस तरह से अफगानिस्तान के अंदर जो है वो तालिबान गवर्नमेंट जो है उसकी रिकग्निशन जो है उसकी तरफ पहला कदम उठाया जा चुका है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कदम जो है उठाया जा चुका है। तो इवेंट क्या है जी? इवेंट ये है कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ने अपना पहला एम्बेसडर जो है वो चाइना भेज दिया और चाइना ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। और एम्बेसडर कौन भेजा जी? एम्बेसडर भेजा जी मौलवी असदुल्ला साहब, जिनको बिलाल किरमानी कहा जाता है और मौलवी असदुल्ला इनका नाम है। तो आप देखें कि मौलवी साहब जो है वो एम्बेसडर बन के पहुंच चुके हैं चाइना के अंदर, यानी कि दुनिया की जो सबसे बड़ी इकॉनमी इस टाइम पे जा रही है चाइना की, तो सबसे बड़ी इकॉनमी जो है वो वहां पे मौलवी साहब एम्बेसडर बन के गए हैं। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि आपको पता है एक साइड पे वेस्ट जो है वो इस्लामोफोबिया के खिलाफ बातें करता है, डरता है, शोर मचाता है, और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो भी जो है वो किस लिबास के अंदर या किस लिबादे के अंदर जो है वो आपको पता है कि इन्वेस्टर्स अपने भेजते हैं, एक लिबरल इन्वेस्टर्स भेज जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर में देखिए तो ये मौलवी साहब जो है वो प्योर जो है इस्लामिक लिबास के अंदर जो है वहां पे आए हैं चाइना के अंदर। तो जाहिर बात है ये एक न्यूज़ तो बननी ही थी। और चाइना ने जो है इंटरिम तालिबान गवर्नमेंट, यानी जो अबूरी हुकूमत है, वही माना है कि भाई ये अभी अबूरी हुकूमत काम कर रही है, तो अबूरी हुकूमत के एम्बेसडर को एक्सेप्ट कर लिया और ऑफिशियल रिकग्निशन है ये। ठीक है, गो के अफगानिस्तान को एज ए ऑफिशियल कंट्री रिकग्नाइज नहीं किया, ये याद रखिएगा चाइना ने, लेकिन एम्बेसडर को ऑफिशियली रिकग्नाइज कर लिया है। ठीक है, तो अगर हम इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि इंपॉर्टेंट क्यों है ये दुनिया के अंदर, ये न्यूज़ क्यों बनी है, हम इसको कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की जुबान में डेवलपमेंट है ये। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट क्यों हुई? क्योंकि ये फर्स्ट ऑफिशियल रिकग्निशन है। ठीक है, ये पहली किसी भी मुल्क की तरफ से, और वो भी चाइना जैसे मुल्क की तरफ से जो इस टाइम पे वेस्ट के खिलाफ खड़ा है। ठीक है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो उसकी तरफ से जो है मेजर पावर है, तो उन्होंने क्या किया जी, एक्नॉलेज कर लिया चाइना तालिबान की गवर्नमेंट को। पहले भी आपको पता है उनके साथ ताल्लुकात थे, उनके प्रोजेक्ट चल रहे थे, बाकी मामला भी थे, लेकिन वो अफगानिस्तान के अंदर के हालात थे क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई थी चाइना की, तो चाइना तो उन्हें नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए अब ये फर्स्ट जो है वो रिकग्निशन है यहां पे। अब ऐसे में जो चाइना है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो चाइना को ये बात पता है कि भाई इस टाइम पे एक रियलिस्ट अप्रोच की या प्रेगमेटिक अप्रोच की जरूरत है, ये एक ऐसी अप्रोच की जरूरत है क्योंकि अब ये रियलिटी है, हकीकत है, यानी कि जो तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, ये हकीकत है, इससे रीजनल कंट्रीज जो है वो आंखें फेर नहीं सकते। तो ये जियोपॉलिटिकली जो है आप ये कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका वहां पे बैठ के ये कह सकता है कि भाई उसने अफगानिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा दी, अफगानिस्तान को रिकग्नाइज ना किया जाए और किसी मुल्क को भी इसके पास नहीं आने दे रहा। ये ऑफिशियली कोई भी मुल्क जो है इसके पास इतनी पावर नहीं है कि उसको रिकग्नाइज कर सके, क्योंकि उसे डर है कि अमेरिका उसके ऊपर पाबंदियां लगाएगा। लेकिन चाइना ये काम कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि रीजन की जो जियो पॉलिटिक्स है वो बहुत डिफरेंट है और वो अफगानिस्तान के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो इंटरनेशनल और डिप्लोमेटिक प्रोस्पेक्टिव अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल इंप्लीकेशंस हैं इसकी। ग्लोबल इंप्लीकेशंस में क्या है कि चाइना जो है वो ये डिसाइड कर चुका है, या उसने उसकी अप्रोच ये है कि भाई वो आइसोलेट नहीं करेगा अफगानिस्तान को, तनहा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जैसे अमेरिका की कोशिश है अफगानिस्तान को तनहा करने की, आपको पता है
ठीक है। और तनहा क्यों करने की, क्योंकि अमेरिका की अभी भी यही कोशिश है और वो इस कोशिश को जारी रखेगा। ऐसा नहीं कि 5 साल बाद 10 साल बाद इस कोशिश को खत्म कर देगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे 1996 के अंदर देखिए गवर्नमेंट बनी थी तालिबान की, 2001 के अंदर वो खत्म हो गई थी। ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह से जो है अमेरिका इसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अमेरिका को तालिबान ने शिकस्त दी है, समझ रहे हैं ना। तो इससे बड़ा दुश्मन अमेरिका का कोई हो नहीं सकता, या वेस्ट का इससे बड़ा दुश्मन तालिबान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। इसलिए अमेरिका यही चाहता है कि भाई आइसोलेट किया जाए, अफगानिस्तान को कोई माने ही ना, और अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके दिलों में नफरत डाली जाए तालिबान के खिलाफ। के देखा कि भाई कैसी गवर्नमेंट आई है कि पहले हम तो डॉलर दे रहे थे आपको, आपके मजे ही मजे थे, सब कुछ था, खुशहाली थी, खवातीन की डेवलपमेंट हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब आपने भी सपोर्ट किया तालिबान को, तो उसके नतीजे के तौर पर आपके लिए पनिशमेंट है कि ना आपको कोई मुल्क मानेगा, ना आपकी तरफ इकोनॉमी ठीक होगी, ना पैसा आएगा, और आप जो है मजीद कंगाल होंगे। समझ रहे हैं ना कि फिर क्या होता है, नफरत पैदा होती है अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कि भाई आके बैठ गया, अब हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। तो इसलिए अमेरिका की कोशिश है। तो ऐसे में अगर चाइना जैसा मुल्क जो है वो अगर आगे बढ़ता है और चीजों को एक्सेप्ट करता है, तो ये एक टर्निंग पॉइंट है। अगर चाइनीज पॉलिसी देखिए, हम कह रहे हैं कि चाइनीज पॉलिसी क्या है कि अफगानिस्तान को आइसोलेट नहीं करेगा, और उसे यह भी पता है, एक तो चाइना आपको पता है कि दूसरी इस टाइम पे बड़ी पावर है, ठीक है, और चाइना को यह बात पता है कि फ्यूचर उसका जो है वो अफगानिस्तान के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान एक रीजन की हकीकत है, और अगर वो इसे आइसोलेट छोड़ देगा, यानी तनहा छोड़ देगा, तो फिर क्या होगा, यहां पे आईएस जैसे और दाइश जैसे दुश्मन आके बैठ जाएंगे। तो उसका मतलब यह है कि उसका डायरेक्ट असर किसके ऊपर होगा, उसका डायरेक्ट असर रीजनल जो कंट्रीज उनके ऊपर होगा, या चाइना की इकोनॉमी के ऊपर होगा। क्योंकि इस टाइम पे देखिए चाइना को एक बात पता है, ठीक है, चाइना को ये पता है कि देखिए इस मैप के अंदर ये है चाइना, और ये यहां पे है अफगानिस्तान, और ये पतली सी पट्टी जो है, वाह खान की तंग पट्टी जो है, ये वाह खान की तंग पट्टी, इस साइड पे ताजिकिस्तान है और इस साइड पे पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के बीच में और ताजिकिस्तान के बीच में ये वाखान की तंग पट्टी है, और इस तंग पट्टी से चाइना जो है वो जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है। तो इसको ये पता है कि भाई यहां पे पहले 20 साल जो है वो गुजारे हैं अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर। तो 20 साल अमेरिका ने गुजारे, इसका मतलब अमेरिका जो है यहां पे इसके सर पे बैठ के चाइना के और चीजों को कंट्रोल कर रहा था। तो यहां पे रशिया के लिए भी एक थ्रेट था, ठीक है, रशिया को भी यहीं से कंट्रोल किया और तोड़ा। और अब यहां पे अमेरिका की फिर से यही कोशिश है कि यहां बैठे और यहां बैठ के जो है चाइना के ऊपर जो है नजर रखी जाए, और चाइना की जो ग्रोथ है आपको पता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक के अंदर तो ऑलरेडी इसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही है, इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटेजी हम स्टडी कर चुके हैं। तो इसी तरह से अब यहां पे रशिया को भी काउंटर करना है, चाइना को भी काउंटर करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि अफगानिस्तान जो है वो किसी भी सूरत इंडिपेंडेंट ना हो, या अफगानिस्तान में ऐसी गवर्नमेंट हो जो प्रो अमेरिका हो। इसलिए अमेरिका को यह चीज सूट करती है, अमेरिका कभी भी यहां पे डेवलपमेंट नहीं चाहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहां पे बैठ के वो सुकून से ऑपरेट कर सकता है हर तरह के ग्रुप्स को, यहां पे दहशतगर्दी के लिए, चाइना को कंट्रोल करने के लिए, साथ में पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, या रशिया के ऊपर नजर रखने के लिए। ठीक है। तो अब ऐसे में अगर हम ये देखते हैं, तो चाइना को भी ये बात पता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, और जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को भी मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उसे जाया कर चुका फिलहाल तक। ठीक है। फिलहाल तक हमारी पॉलिसी जो प्रो अमेरिका हो चुकी पिछले 2 साल में, उसके नतीजे के तौर पे अफगानिस्तान तालिबान जो है, जो हमारे हमेशा मोस्ट फेवरेट रहे हैं, इस टाइम पे हमारी उनके साथ बिल्कुल नहीं बन रही। आप देख लें, अभी रिसेंट जो अटैक हुआ है, अभी आज की बात कर लें तो केपी में जो है वो अटैक हुआ जेल के ऊपर, वो कहां से लोग आए, वो जो अटैक हुआ वो सारे का सारा, और उसमें 20 के करीब जो है वो लोग शहीद हो गए हैं। ठीक है। तो वो कहां से आए, वो 5 ग्रुप्स, मुख्तलिफ ग्रुप से ताल्लुक रखते थे, और सारे के सारे आए अफगानिस्तान से। ऐसा ही है, और ये हर रोज हो रहा है। इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर देखें दहशतगर्दी कैसे दोबारा वापस आ गई, वहां पे कितने लोग जो है वो इस टाइम तक शहीद हो चुके हैं। हमारे इवन इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव 80 से ज्यादा जो है वो इस टाइम पे मारे जा चुके हैं, और हर एक का इल्जाम किसके ऊपर लग रहा है जी, अलकायदा के ऊपर, तालिबान के ऊपर, टीटीपी के ऊपर, आईएसआईएस के ऊपर। तो इनको पावर कहां से मिल रही है, इनकी जो ट्यूब आ रही है, ठीक है, वो पावर ट्यूब वो कहां से आ रही है, वो अफगानिस्तान से आ रही है ना। समझ रहे हैं बात को। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते तो ये पॉसिबल ही नहीं था किसी भी सूरत में कि ये हमारी इतनी शहादतें होती, हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ऐसा होता है। इसका मतलब हम जानबूझ के हमने ताल्लुकात खराब किए ताकि हम दोबारा से एक वॉर में चले जाएं, और जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है उसी के ऊपर जाएं, ताकि हम जो है हमारे इदारे अपने आप को पावरफुल रख सके और हमारी इकोनॉमी नीचे ही जाए। ठीक है। क्योंकि हम जियो पॉलिटिक्स की तरफ या जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा ही नहीं सकते ऐसे हालात में जब हमारे बॉर्डर सील होंगे, याद रखिएगा। ठीक है। तो अगर हम यहां पे देख रहे हैं आईआर की, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस हवाले से, ठीक है, कि चाइना को ये बात पता है कि वो ये गलती कभी नहीं करेगा जो पाकिस्तान ने की है। बात को जरा समझिएगा, पाकिस्तान अपने ताल्लुकात खराब कर चुका तालिबान से, टीटीपी ने अपनी जड़ें पाकिस्तान के अंदर फिर से मजबूत करना स्टार्ट कर दी। अब ये वॉर अगले 20 साल फिर भी मजीद चलेगी पाकिस्तान की, याद रखिएगा, ये कभी खत्म नहीं होगी। चाहे हम ऑपरेशन करते हैं, कुछ करते हैं, उस पर भी हमारे जवान शहीद होंगे, पैसा हमारा लगेगा, हमारी जो है वो डेवलपमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट हमारे यहां नहीं आएगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ऑपरेशन
ऑपरेशन करेंगे, हम सिक्योरिटी स्टेट बन के तरक्की कर लेंगे। खौफ में कभी तरक्की नहीं होती, ये याद रखिएगा। लेकिन चाइना ये गलती नहीं करना चाहता, इसलिए उसने ताल्लुकात यहां पे इस्तेवार किए हैं कि भाई इससे पहले मेरे मुल्क में भी तबाही स्टार्ट हो जाए तो बेहतर यही है कि यहां पे डेवलपमेंट की जाए और अफगानिस्तान के साथ मिलकर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए। देखिए इस टाइम पे टूटा हुआ है ना अफगानिस्तान, तो जो पहले हाथ बढ़ाएगा अफगानिस्तान उसी का हो जाएगा, ये एक नेचुरल बात है। तो अब यहां पे अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा फेवर कर रहे हैं चाइना को, क्योंकि चाइना ने इतनी हिम्मत दिखाई है, इतनी इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद, इतनी सैंक्शंस के बावजूद अगर चाइना आगे बढ़ा है और अफगानिस्तान को वो कह रहा है कि भाई हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, तो क्या तालिबान के जो लोग हैं या अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनके दिल में मोहब्बत पैदा नहीं होगी? तो यहां पे एक यूनिटी पैदा होगी और ये इन्होंने, चाइना ने अपने आप को बचा लिया और अब यहां पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का सिलसिला शुरू होगा, इनकी डेवलपमेंट भी होगी, ग्रोथ भी होगी और साथ में चाइना अपना इंफ्लुएंस यहां बढ़ाता जाएगा इस रीजन के अंदर, क्योंकि उसे पता है कि अगर कल को पाकिस्तान के अंदर सीपैक मेरा कामयाब नहीं भी होता, ठीक है जी, सीपैक में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो फिर भी जो है मैं यहां से आगे सेंट्रल एशिया की तरफ जा सकता हूं, या यहां से जाता हुआ ईरान और ईरान से जो है फिर आगे उसकी पोर्ट यूज करके मैं आगे जा सकता हूं, कि पाकिस्तान पे वो बिल्कुल भी अब भरोसा नहीं कर रहा उस तरह से, याद रखिएगा। गो कि काम हो रहा है, क्योंकि आपको पता है $56 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, सीपैक की कोई छोटी मोटी तो है नहीं कि वो छोड़ दे। तो हम भी ये कह रहे हैं भाई हम आपके साथ बैलेंस बनाएंगे, गो कि कह ही रहे हैं, कर तो नहीं रहे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एनालिस्ट का व्यूज देखते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक स्टेप फॉरवर्ड है और आइसोलेशन से निकालने का एक स्टेप है और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टर हैं वो भी ये बात कह रहे हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह वो भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये बूस्ट करेगा सीपैक को भी, गो कि पाकिस्तान के लिए भी फायदा है, लेकिन फिलहाल बॉर्डर के हालात ऐसे है ही नहीं कि हम ये कह सकें कि फायदा है। देखिए बॉर्डर के हालात क्या है यहाँ पे, अगर आप थोड़ा सा बॉर्डर के हालात देखें तो पाकिस्तान के अंदर तो अब जंग स्टार्ट हो गई है। ये बॉर्डर पूरे का पूरा जो 2250 किलोमीटर का पाकिस्तान का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, तो यहां से सीपैक कैसे आ सकता है? क्योंकि सीपैक का सबसे जो मेजर रूट था वो यहां से बलोचिस्तान और बलोचिस्तान के बाद जो है यहां पे इसने आना था, लेकिन अब वो या जो तोरखम से केपी से हो रहा है वो तो थोड़ा लेंथी पड़ता है, तो अब यहां पे प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि ये बॉर्डर अब सिक्योर नहीं रहा, इसलिए यहां पे अब जो है उस तरह से डेवलपमेंट नहीं होगी। तो सीपैक का फायदा उस तरह से हमें ये नहीं हो सकता जब तक यहां पे अमन नहीं आएगा बॉर्डर के ऊपर, जिसका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये बॉर्डर इस टाइम पे टीटीपी अपने कब्जे में कर चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब ये हालात यहां पे चल रहे हैं। तो फिलहाल चाइना जो है उसने काफी कोशिश की है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इससे काफी ज्यादा कंसर्न्स भी हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है अब उसको काफी तकलीफ हो रही है कि यार चाइना क्यों इसको एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि नहीं पता है कि चाइना एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब अफगानिस्तान उनके हाथ से निकलता जाएगा। ऐसा ही है ना कि अब अगर चाइना जो है वो अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करता है इन फ्यूचर, क्योंकि ये अभी इस टाइम पे डिफेक्टो रिकॉग्निशन है, ठीक है, यानी ये उबूरी आप कह सकते हैं, उन्होंने खुद कहा कि उबूरी हुकूमत है तो उबूरी रिकॉग्निशन है, उसके बाद डी ज्यूरी हो जाएगी, उसके बाद यानी वो कंप्लीट रिकॉग्निशन की तरफ चला जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। जैसे ही चाइना पहला मुल्क बना, पीछे पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट कर लेना है उसको, ठीक है, पाकिस्तान करेगा, ईरान भी कर लेगा, या ईरान से पहले शायद पाकिस्तान कर ले, और बाकी रीजनल कंट्रीज आहिस्ता आहिस्ता जो जिनके ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा है और वो एंटी अमेरिका है, ठीक है, तो एंटी अमेरिकन कंट्रीज पहले जो है इसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देंगे, अफगानिस्तान की जो गाड़ी है वो आगे निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे एक्सेप्ट करेंगे वैसे वैसे अमेरिका जो है यहां से दूर होता जाएगा, तो अमेरिका के लिए यहां पे काफी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए अमेरिका ये चाहता है, अमेरिकन एजेंसीज ये चाहती हैं कि अफगानिस्तान के अंदर हालात ऐसे ही रहें, आईएसआईएस यहां पे रहे, अलकायदा रहे, सब कुछ रहे, इन्हीं के बहाने वो भी यहां पे ऑपरेशंस करेंगे और बाहर आके जो है अपनी पॉलिसीज को डिफेंड करेंगे, चाइना के अगेंस्ट में काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अमेरिका को सूट करती हैं और ये सारी चीजें चाइना के अगेंस्ट में है, इसलिए चाइना इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा रहा है और उसने डेवलपमेंट के लिए जो है वो हाथ आगे बढ़ा दिया, और अब इस तरह जो है वो अमेरिका का यहां पे इन्फ्लुएंस खत्म होगा। इसका मतलब यह है कि इसका पाकिस्तान पे क्या असर आएगा? पाकिस्तान पे इसका पॉजिटिव असर भी है और नेगेटिव भी है। देखिए पॉजिटिव असर ये है कि अफगानिस्तान को अगर यहां पे डेवलपमेंट होती है तो हमारा ये बॉर्डर सिक्योर होगा, ऐसे ही है, गो कि मुश्किल है थोड़ा, इतना जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन यह है कि फिर भी हम ताल्लुकात डेवलप करके अपनी गलतियों से जो है वो सीख के तो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करें तो हम ये रीजन एक सिक्योर होगा और हम अपनी इकोनॉमी को जो है वो बेहतर कर सकते हैं सीपैक के थ्रू अफगानिस्तान को साथ में मिला के, ठीक है। नुकसान ये है कि अब अफगानिस्तान अगर हाथ से निकल जाएगा अमेरिका के, तो अमेरिका कभी पाकिस्तान को अपने हाथ से नहीं निकलने देगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि अब उसका फोकस पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा हो जाएगा कि इस रीजन में उसे एक आध कंट्री चाहिए ही चाहिए जिसके थ्रू जो है वो यहां पे अपने ऑपरेशंस कर सके, अपनी बेसिस ले सके, या फ्यूचर यहां पे अपना सिक्योर कर सके, चाइना और रशिया के ऊपर नजर रख सके। इसलिए अब अफगानिस्तान अगर हाथ से निकलेगा, जिससे 20 साल शिकस्त उसने खाई है जंगे लड़ लड़के, तो फिर पीछे पाकिस्तान एक आसान टारगेट है, क्योंकि यहां पे सिर्फ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के थ्रू जो है वो हुकूमत कर सकता है, उसको कोई जंग की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहां पे सिर्फ पैसा लगेगा एजेंसीज के थ्रू और वो यहां पे कंट्रोल करेगा जैसे हो रहा है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तान के ऊपर गिरफ्त अमेरिका की मजीद अब स्ट्रांग होगी,
तो चाइना अब जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता अफगानिस्तान की तरफ बढ़ेगा, तो नुकसान भी है कि शायद हम चाइना से दूर होना स्टार्ट हो जाए और हम फिर से उसी तरह चले जाएं, क्योंकि हम में इतनी हिम्मत तो नहीं है हम ये कह सके कि हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, बैलेंस तो वो करते हैं जो है वो खड़े हो सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं। तो अब ये काफी इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान के लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसकी मैशत आगे जो है वो डेवलप होगी, सीपैक के थ्रू कनेक्ट होगा, बीआरआई के थ्रू कनेक्ट होगा, तो वहां पे भी डेवलपमेंट जो है होगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और इसका असर जो है वो हम आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।